दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। तो पिछले साल फरवरी 2023 के अंदर फरवरी में मैं जहां खड़ा हूं, हमने लगभग ये पीछे जो मेरे ये फार्म हाउस टाइप या गौशाला जो भी है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं पिछली बार यहाँ आया था। अब आप ये देखो जी, मेरे को पिछली बार जब नदी में अभी जुलाई के अंदर बारिश आई थी तो डंगा ये बह गया था और ये यहाँ पर थे। अभी मिट्टी डाल के ये आदमी जो ये कहता है कि मेरी निजी जमीन है, ये आगे बढ़ा गया, कम से कम 200 फुट आगे चल गया। अब ये डंगा आप देख रहे हो, ये जो डंगा है ये निकाले गए पत्थर तो इसी नदी से होंगे। जब नदी से पत्थर निकाल के यहीं इसने अपना डंगा लगा लिया, तो परमिशन ली इसने माइनिंग ऑफिसर से? नहीं ली होगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट से? नहीं, मतलब ही नहीं उठता साहब। अगर एक आदमी ट्राली माल भर ले ना तो उसके अंदर ये माइनिंग ऑफिसर जो है ये भाग के पहुंच जाता है। बोले साहब ये क्या हो रहा है, इसको दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलेगा मेरे लिए कैसे शब्द प्रयोग करता है। सर बड़ी सोचने की बात है। अगर मैं आपको लेके जा रहा हूं आगे, और ये सामने गौशाला है, जांच तो इसकी भी होगी और होनी भी चाहिए। अभी हम इस मुद्दे के ऊपर हैं। और अब आप ये एक बात बताओ मेरे को, इतना एरिया उसने कवर किया, इतना पत्थर उठाया, दुनिया का बुरा हाल, और ये पत्थर उठा के ये देखो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। आज मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब सवाल इस बात का आता है कि क्या नगर परिषद के लोगों को पता नहीं? बिल्कुल पता है। पिछले साल फरवरी के अंदर नगर परिषद के जेई के द्वारा, मैं नाम ले रहा हूं उसका, अजय और एमई साहब हुए दर्शन, दोनों को कहा गया। उन दोनों ने लेके इसके अंदर एक नोटिस इशू किया। इन दोनों ने जब इसका नोटिस इशू किया, बोलते हैं मेरे को, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तहसीलदार साहब को लिख दिया इसकी डिमार्केशन के लिए। भाई कहां है तहसीलदार? अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है, बोले गलत बोलता है। भाई ये क्या सिस्टम है? और तहसीलदार यहां आया कितनी बार? नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्योंकि तहसीलदार तो मुझे भी आरटीआई में एक जगह लिख के देता है कि मेरे पास पर्टिकुलर किसी चीज का हमने कोई डिमांड की थी और उसका रिकॉर्ड नहीं है। अरे साहब तुम्हारे पास तुम्हारे रिकॉर्ड नहीं है, क्या करते हो यार तुम? और आज ये देखो ये हालात हैं। ये आदमी कहता है मेरी निजी जमीन है। ठीक है, आपकी है, डिमार्केशन करा लें, जितनी आपकी है ले लें। इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलता नहीं, माइनिंग अधिकारी बोलते नहीं, फॉरेस्ट वालों ने इसकी पर्ची काट दी है, कुछ जुर्माना लगाया गया और मुझे ये बताया गया फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा इसके ऊपर केस चल रहा है कुरुक्षेत्र में कहीं। बहुत अच्छी बात है सर, कम से कम कोई तो काम आया, कोई तो आगे चला। बड़ी अजीब सी बातें हैं कि अगर एक सड़क पे चलता हुआ आदमी है जिसके 50 गज 100 गज का मकान है, अगर वो गलती से इस यहां से 4 पत्थर उठा ले ना तो माइनिंग के लोग पहुंच जाते हैं, हम तेरे पर केस लगाएंगे। पुलिस के लोग बोलते हैं हम केस लगाएंगे। अरे यार ये क्या है कि तुम्हें नजर नहीं आता ये पत्थर आया कहां से? है तो माइनिंग का ही पत्थर, कह लो नदी का पत्थर है, नदी का पत्थर है तो माइनिंग का पत्थर है। यार ऐसा मत करो। ठीक है, गऊ जो दूध देती है गाय, उसकी लात खानी पड़ती है, तुम्हारी सेवा हुई यहां से, तुम मानते हो, पर यार सरकार से भी आप लेते हो, सरकार की तो नमक हलाली कर लो। तुम्हारी समाज में अधिकारी हो, समाज के अंदर अगर इज्जत है तो सरकार की नौकरी की वजह से है, ये नहीं कि इनकी वजह से। आगे तो समझदार हो। और मेरे को लगता है माइनिंग ऑफिसर 2 कदम चल के आएगा, निकलेगा अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर। अगर वो सरकार उसको गाड़ी नहीं देती तो मैं अपनी गाड़ी में ले आऊंगा, उसको दिखाऊंगा, उसको ये देखिए क्या हो रहा है। और चेयरमैन साहब तू ही आके देख ले भाई, गौशाला में मत्था टेकने तो बहुत आते हो तुम, और ये गौशाला जो है सामने, क्या ये लोग नहीं शिकायत कर सकते कि एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है या कुछ हो रहा है? फर्ज तो इनका भी कहीं ना कहीं बनता होगा। बातें तो ये भी बड़ी बड़ी करते। जांच सबकी होनी चाहिए। हम एक बारी गौशालाओं पे भी बोलेंगे, आपको बहुत जल्द एक वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। अगर ये गौशाला के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया रहे, और गौशाला के लोग क्यों, मैं भी चाहूंगा, मैं आप दिखाऊंगा अपने कैमरामैन को कि पीछे नदी भी दिखाने की कोशिश करे। ये नदी का नाम कौशल्या है, जो राम है हमारे, उनकी माता के नाम के ऊपर। कम से कम आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग, पिंजौर के लोग, तुम ही उठ के आ जाओ और बचा लो इस नदी को, अगर बचती है तुम्हारे से। या आलू प्याज पे लड़ते रहोगे सारी उम्र? बाकी तो आप सियाणे हो, समझदार हो। वो कितने सियाणे हो मुझे नजर आ रहा है। 1.25 साल हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया, 1.25 साल नहीं कहूंगा, सरकार कुछ ना कर सकी। नदी आई, जब वो परमात्मा चलता है ना तो पटवारी लेके नहीं चलता अपने साथ में, वो तो जहां चलता है वहीं चलता है। घेर लो, फिर बारिश आएगी, फिर धो देगा वो सारा सिस्टम। और अधिकारियों की तो मौज है कि हर बार धुले, हमारी जेब फिर गर्म हो, क्योंकि जितनी बार ये टूटेगा उतनी बार अधिकारियों की जेब गर्म होगी। पिछली बार ये बाउंड्री वॉल थी, और अब ये आप खुद देखें ये कितना आगे एक्सीड हो गया। ये जिम्मेवारी किसी की तो तय होती होगी दोस्तों, सोचिएगा, विचारिएगा। धन्यवाद।